वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। मंत्रों का और बीच के कार्यक्रमों का पाठ करते हैं। आप दोहराइए। हरि ओम ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्त
सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्। कार्यक्रम का पाठ कर। बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वः यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञः एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वः मनस्यन्तस्तु तैजसः आकाशे च हृदि प्राज्ञः त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो हि स्थूलभुं नित्यम् तैजसः प्रविविक्तभुक् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञः त्रिधा भोगं निबोधत स्थूलं तर्पयते विश्वम् प्रविविक्तं तु तैजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञम् त्रिधा तृप्तिं निबोधत त्रिषु धामसु यद्भोज्यम् भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेद एतद् उभयं यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः
चेतोंशून् पुरुष पृथक् विभूतिं प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सृष्टिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः इति सृष्टौ विनिश्चिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। सातवें मंत्र का पाठ कर। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मांडूक्य उपनिषद का लक्ष्य है तुरीय के सत्यत्व का बोध करा देना, और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई कि पहले जो चेतन हमको अपने अंदर अनुभव में आ रहा है उसको हम देह में कैद चेतन न माने। ये केवल देह परिच्छिन्न, स्थूल देह परिच्छिन्न चेतन नहीं है, ये तो पूरे जागृत स्थान को जानने वाला, समझने वाला और उसका अधिष्ठान है। अधिष्ठान क्यों है? क्योंकि जब हम स्वप्न में जाते हैं तो स्थूल देह की हमको कोई याद नहीं रह जाती है, लेकिन रहता तो है। इसी प्रकार से पूरी जागृत अवस्था की ही याद नहीं रह जाती। कौन हमारा मकान है, गाड़ी है, घर है, बंधु। स्वप्न में जाने पर स्थूल अवस्था पूरी की पूरी विस्मृत ही हो जाती है, लेकिन रहती तो है। तो हम इस जो चेतन जिसको हम अपने अंदर मय करके अनुभव करते हैं, इस स्थूल देह को उसकी उपाधि मानते हैं और सबके चेतन को अलग अलग मानते हैं। उस देह में उनका चेतन, इस देह में इसका चेतन, इस देह में। लेकिन मांडूक्य उपनिषद क्या प्रक्रिया बताना चाहता है? तुरीय अवस्था, तुरीय जो परम सत्य है, एकमात्र सत्य है, उसके बोध के लिए
कि देखो साधक, तुम इसी चेतन को, जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो मैं करके, इसको स्थूल देह में कैद चेतन मत मानो। तुम पूरी जागृत अवस्था की उपाधि वाला यह चेतन है, पहले इस बोध में प्रतिष्ठित हो। यही प्रथम पाद है। पूरी जागृत अवस्था का अभिमानी ये चेतन है, केवल एक देह का अभिमानी चेतन ये नहीं है। कम से कम इस धारणा से, या कहें इस भ्रांति से, तुम ऊपर उठो कि यही चेतन जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, ये पूरी की पूरी जागृत अवस्था का अभिमानी चेतन है, जिसके एकोनविंशति मुखा हैं, जिसके सप्तांग हैं, जो बहिष्प्रज्ञ है। इस प्रकार से तीसरे मंत्र में बताया। फिर कहा द्वितीय पादा क्या होगा कि तुम इसको समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी चेतन के रूप में भी जानो, समष्टि स्थूल प्रपंच के अभिमानी चेतन के रूप में जानो। किसको? वही चेतन जो तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो, और किसी पराये काल्पनिक चेतन को नहीं, इसी चेतन। और फिर समष्टि सूक्ष्म प्रपंच के अभिमानी चेतन को भी जानो, यही चेतन है जो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच का अभिमानी है। और फिर कहा कि यही चेतन है जो समष्टि कारण प्रपंच का भी अभिमानी है, अव्यक्त अवस्था का भी अभिमानी है। जब न जागृत की वृत्ति रह जाती है, न स्वप्न की वृत्ति रह जाती है, जब न जागृत के स्थूल भोग रह जाते हैं, न स्वप्न के वासना में सूक्ष्म भोग रह जाते हैं, जब यह चेतन न बहिष्प्रज्ञ रह जाता है, न अंतः प्रज्ञ रह जाता है, जब स्थूल भूख भी नहीं रह जाता और सूक्ष्म भूख भी नहीं रह जाता, प्रविविक्त भूख भी नहीं रह जाता, तब उस समय ये अव्यक्त प्रपंच का, कारण प्रपंच का अभिमानी चेतन होता है। और उस समय ये आनंद भुक ही होता है, दुख का वहां लेश भी नहीं होता है। अर्थात दुख का, एक बात तो इससे समझी जा सकती है कि हम लोग समझते हैं कि ये वृत्ति जो है ये बड़ा सुख का कारण है, तो कम से कम सुषुप्ति ये तो बता ही देती है कि देखो सुख का कारण वृत्ति की लीनता है। वृत्ति जब विषयाकार होती है, चाहे स्थूल भूख हो करके विषयाकार हो या सूक्ष्म भूख हो करके विषयाकार हो, तब ये सुख भी पाती है और दुख भी पाती है। दुख से स्वप्न में भी निजात का कोई उपाय नहीं है, और जागृत में भी दुख से निजात का कोई उपाय नहीं है। और इस दुख से अपने आप डीप स्लीप में, सुषुप्ति में जीव को निजात मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये वृत्ति जिसको हम बहुत सुख का कारण माने हुए हैं, कि विषयाकार हो करके ये हमारे सुख का कारण बनती है, वास्तव में अगर ये लीन हो जाए, अगर इससे पीछा छूट जाए, तो हम इससे ज्यादा बड़े सुख और आनंद का अनुभव कर लेंगे, जिसमें दुख का कोई स्पर्श भी नहीं होगा। गीता जी ने कहा, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। ध्यान में व्यक्ति क्या करता है कि जो स्पर्श से प्राप्त होने, अर्थात आंख में रूप का स्पर्श होगा, कान में शब्द का स्पर्श होगा, त्वचा में कोमल और कठोर का स्पर्श होगा, रसना में स्वाद का स्पर्श। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां विषय इंद्रिय संयोगात, इससे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, इनसे अलग हो करके जब आत्मलीन होने का प्रयास करता है, वृत्ति का साक्षी होने का प्रयास करता है, तब
आत्म सुख की झलक मिलना शुरू होती है, जो सुषुप्ति में सबको मिलती ही है कि मैं सुख से सोया। बस ये है कि उस समय मालूम नहीं पड़ता, अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। क्या ही अच्छा हो कि सुख मिले और मालूम भी पड़े, क्योंकि जो सुख मालूम न पड़े उसके मिलने से क्या, जो दुख मालूम न पड़े उसके मिलने से कुछ नहीं। कहा कि देखो, ये ऐसी एक अवस्था है जो मालूम भी पड़े और जिसमें दुख का स्पर्श भी न हो, और वही अवस्था है आत्मबोध की अवस्था, ब्रह्मबोध की अवस्था, या तुरीय ही हमारा स्वरूप है, इसको पहचान करके उसी में रमण करने की अवस्था। बड़े गुरु जी का एक लेक्चर है, गुरु महिमा पे भी है और गुरुदेव की चिन्मयानंद महिमा पे भी है। तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, 68 या 69 में मैं तो पढ़ रहा था और एक बैनर देखा कि भाई कोई चिन्मयानंद स्वामी हैं, वो प्रवचन करेंगे, और फिर मैं साइकिल वाइकिल चला के पहुंच गया वहाँ। और बाद में जैसे जैसे उनके निकट आता गया, उनकी महिमा को पहचानता गया। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात उसमें बताई कि सामान्य लोगों की यह धारणा होती है, सामान्य लोगों का मतलब सामान्य रूप से, कि ये जो ब्रह्मज्ञानी संत, आत्मबोध प्राप्त संत, ये पहले वाले काल में तो हुए, लेकिन आजकल का माहौल सा वैसा हो गया है कि न तो ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, न उधर बढ़ने की कोई जरूरत है। पता नहीं ऐसी अवस्था कोई होती भी है कि नहीं होती है। अधिकतर लोग जो अपने को काफी अनुभवी, जानकार और विद्वान मानते हैं, अरे ये ब्रह्मज्ञान, हम तो आज तक किसी ब्रह्मज्ञानी वगैरह से भाई मिले नहीं, हम में तो सारी मानवोचित कमजोरियां, हम तो इसी को मानते हैं, समझे, ब्रह्मज्ञानी वगैरह क्या है, हमारा कोई जीवन बहुत शुद्ध पवित्र नहीं रहा, हम साफ है। इसको बड़ा क्रेज समझते हैं, इसको बहुत क्रेज समझते हैं। अगर अज्ञान का जीवन, गुरु जी कहते थे, देखो ये ज्ञान ज्ञान हमको, अगर ज्ञान मार्ग और विचार मार्ग ठीक नहीं है तो ये कौन से क्रेज की बात है कि हम अज्ञान मार्गी हैं और हम अविचार मार्गी हैं। ये क्या बड़े क्रेज की बात है। लेकिन जाने अनजाने बड़े बड़े लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि नहीं नहीं, ज्ञान नहीं, विचार नहीं। तो फिर क्या? शास्त्र जिस बात को चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि देखो ये तुम्हारे ही लिए है, ये तुम इसको कर सकते हो, ठीक है, ब्रह्मज्ञानी नहीं भी हो तो कम से कम अगर किसी ने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा करके मिसाइल को नहीं डिस्कवर किया, हाई स्कूल तक ही फिजिक्स पढ़ लेगा तो अज्ञान से तो मुक्ति पाएगा। उधर बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना ही ज्ञान उसको जो है फायदा करेगा। तो गुरु जी ने कहा कि सामान्य रूप से धारणा यह रहती है कि इस स्तर का कोई संत होता नहीं है, और पुराने टाइम में रहे होंगे, इस टाइम में तो कोई नहीं होता है। और उन्होंने कहा मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं एक नहीं, इस स्तर के कई कई संतों से जीवन में मिला और उनका बहुत सानिध्य मिला, उनका अनुग्रह मिला, उनका वात्सल्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और मैं उससे बड़ा लाभान्वित हुआ। उन श्रेष्ठतम संतों के सानिध्य से मैं बहुत लाभान्वित हुआ, और उनमें से इस स्तर के संतों में से एक के साथ तो मैं बहुत निकट से रहा और वर्षों वर्षों तक रहा, और उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद थे। उन्होंने कहा कि उनसे मैंने जीवन भर जाने कितनी कितनी बातें सीखी, और एक चीज मैंने नोटिस की, जो शास्त्र में कहा जाता है कि तरति शोकम आत्मविद, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान,
न बिभेति कुतश्चन, कि मैंने उनके शरीर की स्थिति चाहे जो रही हो, 2 बार तो शायद बाईपास ही हुई या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम मेजर हुई, और भी तमाम इतने सेंटर्स में समस्याएं, उनका मैंने उनको कभी चिंतित और परेशान नहीं देखा। चाहे शरीर की स्थिति क्या हो, सामाजिक परिस्थिति चाहे जो हो, मैंने उनके आनंद में कभी कोई कमी नहीं देखी। हमेशा अंदर से उनका आनंद वैसा ही रहता था, चाहे शरीर जैसा हो, चाहे परिस्थिति जैसी हो, चाहे जो हो। तो एक ये जो कहते हैं स्वरूपानंद, स्वरूप का आनंद, जब आत्मानंद है, वो वृत्ति का आनंद नहीं है कि जब विषय का सन्निकर्ष होगा तब तो खुशी हो जाएगी, और जब विपरीत विषय का सन्निकर्ष होगा तो दुख हो जाएगा। ये वृत्ति का जो आनंद है, ये कभी अनुकूलता होती है तो होता है, और प्रतिकूलता होती है तो चला जाता है, दुखी भी हो जाता है। यही हल ज्ञान का। सात्विकता से मन भरा होगा तो सब कुछ स्पष्ट लगेगा, रजोगुणी होगा तो लगेगा ये बात ठीक है, तमोगुणी होगी वृत्ति तो लगेगा ये बात ठीक है। एक क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, गुणों के प्रभाव में बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पाती कि ठीक है क्या गलत क्या है। जिस समय रजोगुण सवार है उसमें एक बात ठीक, जिस समय तमोगुण है इसमें दूसरी बात ठीक, सतोगुण है तीसरी बात, तो ठीक क्या कहा, इसीलिए कहा आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। आत्मज्ञान आने जाने वाला ज्ञान नहीं है, आत्मानंद आने जाने वाला आनंद नहीं है, और आत्म सत्ता मिटने वाली नहीं है। ये वृत्ति जो है ये तो बनती है और मिटती है। सुषुप्ति में हमने देखा वृत्ति लीन हो जाती है। वृत्ति की सत्ता कोई स्थायी सत्ता नहीं है, वृत्ति का ज्ञान भी कोई स्थायी ज्ञान नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये तो वास्तव में अज्ञान पर ही, वृत्ति की माता जी ही अज्ञान है, आभास मात्र है, जीव धर्म है वृत्ति। गुरु जी ने कहा कि देखो, शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, अगर शास्त्र को जीने वाला कोई नहीं होगा तो शास्त्र फिर कागज पे लिखे हुए कुछ शब्द रह जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट के। कहा इस बात को हमको इसीलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक बढ़ना चाहिए कि शास्त्र में कही बातें बिल्कुल ठीक हैं, इन बातों को लोगों ने जिया है, जी रहे हैं, और हम भी इनको जी सकते हैं। अगर यह कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यह बोध नहीं होगा, तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और शास्त्र ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं ज्ञान, और बार बार जो ज्ञान के संपर्क में फिर हुआ कि वृत्ति जब मिथ्या ही है, और कहना भी वृत्ति से है और सुनना भी वृत्ति से है, फिर आत्मज्ञान कैसे? आत्मा में तो वृत्ति होती नहीं। तो बार बार संतों ने कहा देखो, पूरी गीता बोलने के बाद भगवान ने अंत में 17 और 18 अध्याय में, 18वें अध्याय के करीब करीब आधे भाग में और 17वें अध्याय में यही कहा कि देखो, साधन तो तुम्हारे पास उस सत्य को प्राप्त करने का साधन तो वृत्ति ही है, साधन तो बुद्धि ही है, और यह भी तय है कि बुद्धि से उसको समझा नहीं जा सकता। वांग मनसी अगोचर, वो वाणी और मन के परे है। लेकिन अब हमारे पास तो साधन वाणी या बुद्धि और मन यही है, और वो उसके परे है। तो जो उसके परे है उसको उससे कैसे जानेंगे? फिर भी प्रवचन हो क्यों रहा है और प्रवचन सुना क्यों जा रहा है अगर वृत्ति से उसको पाया ही नहीं जा सकता? अगर वो वांग मनस अगोचर है, तो संतों ने कहा देखो, पाया तो इससे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको प्रकाशित करने वाली आत्मा है। आत्म तत्व से ही तो वृत्ति प्रकाशित होती है। वो तो वृत्ति और वृत्ति के विषयों, वो तो जागृत अवस्था का भी प्रकाशक है, स्वप्न अवस्था का भी प्रकाशक है, सुषुप्ति का भी प्रकाशक है। वो तो प्रकाशक मात्र है, ज्ञान मात्र है, चेतन मात्र है।
सत्ता मात्र है, आनंद मात्र है। लेकिन उस अपने ही स्वरूप में जो सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र, आनंद मात्र है, प्रतिष्ठित होने के लिए, और प्रतिष्ठा तो है ही, असल में वही तो है, लेकिन अज्ञानता का पर्दा जो पड़ा हुआ है कि नहीं, हम तो जीव हैं, हम तो जन्मने मरने वाले हैं, जब देह माना, हम तो सुखी दुखी होने वाले हैं जब मन माना। और इन दोनों का कारण तो अज्ञान ही है। इस अज्ञान कारण शरीर को नष्ट करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ही तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। अरे मैत्रेयी, इस आत्मा को के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए श्रवण करो, मनन करो और निदिध्यासन करो। अब श्रवण तो गुरु भी वृत्ति से ही बोलेगा और वृत्ति के रूप में ही सुना जाएगा, मनन भी तो वृत्ति का सहारा लेकर के ही होगा, और निदिध्यासन का मतलब भी सजातीय वृत्ति प्रवाह ही है, अर्थात आत्म विषय का चिंतन और लगातार उसी का चिंतन, यही तो निदिध्यासन। तो फिर वृत्ति के जो परे है उसको वृत्ति से पाने की बात भी उपनिषद ही कह रहा है, और वांग मनस अगोचरत्वम, ये बात भी उपनिषद ही कह रहा है। तो फिर दोनों का मेल कहां बैठता है? कहा कि देखो, ये वृत्ति जो है ये तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है और सात्विक भी हो सकती है। अगर ये इसी वृत्ति को तुम उस आत्मबोध का साधन बनाना चाहते हो तो हर प्रकार से तुमको यह प्रयास पहले करना होगा कि यह वृत्ति सात्विक बने और सात्विक ही बनी रहे, सात्विक ही बनी रहे। अब ये कैसे होगा? इसी के लिए कहा कि देखो, श्रवण मनन निदिध्यासन। गीता जी में अंत में 17वें 18वें अध्याय में कितनी बातें बताई। आहार को सात्विक बनाओ, सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों स्थितियां बताई, आहार की भी, यज्ञ की भी, दान की भी, कर्ता की भी, कर्म की भी, बुद्धि की भी, ज्ञान की भी, सुख की भी। पढ़िए, कम से कम 9 बातें बताई उन्होंने। किस लिए बताई? इसीलिए बताई कि साधक को इन 9 की 9 बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और जो रजोगुण और तमोगुण वृत्ति में पैदा करने वाली बातें हैं, वो चाहे कर्म हो, वो चाहे कर्ता हो, वो चाहे ज्ञान हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे धृति हो, चाहे सुख हो, चाहे आहार हो, चाहे दान हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वृत्ति तमोगुणी या रजोगुणी बनती हो, या कम से कम बनेगी। कई बार हमारा वश नहीं है, लेकिन हम कम से कम सचेत रहें कि बन रही है, और उसको प्रयास पूर्वक बनाएं तो ना, और जहां तक हो सके हटा दें। बनाने का तो सात्विक ही हम प्रयास करें। अब कभी देश काल परिस्थिति के हिसाब से बन जाती है तो कम से कम उसको बचें तो साधना का ये मार्ग हुआ। उस तुरीयावस्था में, उस आत्मबोध में, उस सच्चिदानंद अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होने के लिए वृत्ति बहुत बड़ा साधन बन सकती है, और इसके अलावा कोई साधन भी नहीं है। लेकिन ये साधन कब बनेगी? जब यह वृत्ति सात्विक होगी। इसीलिए बार बार सारे संत कहते हैं कि देखो, उस परम सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब वृत्ति सात्विक बनने के अलावा और कुछ नहीं है। वृत्ति अगर सात्विक बन जाए और बनी रहे तो यही तो अंतःकरण की शुद्धि है। वह चित्त
वह बुद्धि, वह वृत्ति जो सर्वोच्च परम सत्य, परम शुद्ध तो आत्मा ही है, उसका चिंतन करने में समर्थ है, वही बुद्धि तो शुद्ध है। तो इसलिए तुलसी बाबा ने, देखिए हम तो जानते हैं कि आत्मा ही सत्य है, परम सत्य तो तुरीयावस्था है, हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा है, ब्रह्म है, उसी को कोई कोई भगवान कहते हैं, भगवान इति शब्द देते। लेकिन तुलसी बाबा ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा, उमा कहूं शंकर जी के मुख से, जब जब शंकर जी बोले हैं, पार्वती जी को सुना रहे हैं रामचरितमानस, और उधर एक कथा आप लोग जानते हैं कि काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी की भी कथा चल रही है। तो जब भगवान शंकर पार्वती जी से बोलते हैं तो बड़ी सूत्र रूप में वो सत्य बात बोल देते हैं। उत्तरकांड में आता है, कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो क्या तुलसी बाबा इतने बड़े वेदांती, इतने बड़े संत, उनको नहीं मालूम था कि सत्य तो आत्मा ही होता है? हरि भजन को सत्य कह दिया। सत हरि भजन, ये तो कहा जगत सब सपना। जगत का मतलब ये तीनों अवस्थाएं ही हैं, सारा जागृत प्रपंच और स्वप्न का प्रपंच और सुषुप्ति अव्यक्त कारण प्रपंच, ये तीनों मिला के ही जगत हैं। तो ये तो कह दिया कि जगत सब सपना, और ये वृत्ति से ही तो अनुभव में आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आत्मा ही सत्य नहीं है, राम जी ही सत्य नहीं है। पहले कह चुके हैं, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य वो मोह सहाया। सत्य तो राम जी हैं। लेकिन फिर एक क्लास उन्होंने और लगा दिया कि सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन को भी सत्य बता दिया उन्होंने। क्यों बता दिया? इसीलिए बता दिया कि हरि भजन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वृत्ति सात्विक बन जाती है, और उस सात्विक वृत्ति में स्वयं ही एक प्रकार से यह क्वालिटी है, एक ये क्षमता है कि वो गुणातीत में छलांग लगवा देती है। रजोगुण गुणातीत में छलांग लगवाने की क्षमता नहीं रखता, तमोगुण भी गुणातीत में छलांग लगवाने की क्षमता नहीं रखता है, लेकिन सतोगुण में अब ये क्षमता होती है कि वो गुणातीत में छलांग लगवा देता है। यद्यपि है वो भी गुण ही, लेकिन आप जानते हैं तो 3 चोरों वाली कहानी कि जंगल में एक आदमी फंस गया और एक चोर ने कहा मार डालो इसको, दूसरे ने कहा कि ठीक है तुम जाओ और हम जो है अब देखेंगे। उसने कहा मारना वारना क्या है, इसको पेड़ के साथ बांध दो, जंगली जानवर आके खुद खा लेंगे, ये मर जाएगा। तीसरा आया तो उसने कहा कि अरे मारने से क्या, लूट उट तो लिया ही है जो लूटना है, ऐसा है चलो हम तुमको खोल देते हैं, अब तुम घर चले जाओ। कहाँ, तुम तो जो है, उसने कहा हम नहीं जा पाएंगे, हमको मालूम ही नहीं, भटके हैं तभी तो लूटे गए, फंसे, हमको अज्ञान है मार्ग का। उसने कहा चलो हम रास्ता दिखा देते हैं और तुमको तुम्हारे घर का रास्ता उसके पहले तक छोड़ आते हैं। और वो गया और जंगल के बाहर तक छोड़ आया और वहां से दिखा दिया कि देखो वो तुम्हारा घर है, तुम चले जाओ। और उसने कहा कि भाई आप तो बड़े अच्छे हैं, आप हमारे घर चलिए। उसने कहा हम हैं चोर, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, वहां तक तुमको ही जाना पड़ेगा, हमने बस मार्ग दिखा दिया। तो फिर ये तीनों गुणों की ही कहानी है, और जो पकड़ा गया वो जीव चेतन है, जीवात्मा ही है, इस संसार के जंगल में भटक रहा है, भावाटवी में, इसको कभी चोर पकड़ के लूट रहा है।
कभी तमोगुण पकड़ के लूटता है, कभी रजोगुण लूटता है, और सतोगुण ही ऐसा है जो इसको घर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, इंटेंशन रखता है और पहुंचा देता है। लेकिन वो भी वहां तक जा नहीं सकता है, वहां तक तो तुम ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ही स्वरूप आत्म स्वरूप है। इसलिए बार बार याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता पड़ती है, वृत्ति के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। तुलसी बाबा ने भी कहा सत हरि भजन। हरि भजन को भी कम करके नहीं आंकना है, क्योंकि हरि भजन अर्थात श्रवण, सत्य का हरि भजन का मतलब गुरु जी बार बार कहते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि भजन गाने को ही हरि भजन मान लेते हैं। भजन गाना ही कोई हरि भजन नहीं है, वो भी है, क्योंकि वृत्ति का उदात्तता तो आती है, सात्विकता आती है, लेकिन असल में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम। देखो, जब तक ज्ञानी संत के चरणों में बैठ करके श्रवण नहीं होगा, ये अन्य साधनाएं, ध्यान हो, उपासना हो, लेकिन जो अंतिम अज्ञान पर हथौड़ा चलाता है वो तो आत्मज्ञान ही चलाता है, और उसका माध्यम श्रवण मनन निधिध्यासन है। इसीलिए साधनाओं के क्रम में इसको अंतरंग साधना कहा गया, अंतरंग साधना कहा गया। और भगवान शंकराचार्य ने बड़ा स्पष्ट कहा कि इस अंतरंग साधना को भी कर कौन पाएगा? जो साधन चतुष्टय संपन्न होगा, जो विवेक होगा, जिसके अंदर नित्यानित्य विवेक होगा। क्योंकि जिज्ञासा होगी कि भाई जब हर चीज बदलने और मिटने वाली है, ये शरीर और ये संसार सब बदलने मिटने वाला है, तो क्या कोई परमानेंट चीज है भी कि दुख ही दुख और फिर पुनरपि मरणम पुनरपि? तो एक जिज्ञासा तो होगी नित्यानित्य विवेक से, और फिर अनित्य से वैराग्य भी होगा, और फिर सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा भी होगी, श्रद्धा भी होगी। थोड़ा आदमी मन और इंद्रियों का संयम करने का भी प्रयास करेगा, और उसके लिए मोक्ष की इच्छा भी होगी। तो साधन चतुष्टय संपन्न होना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, अंतःकरण की वृत्ति को सात्विक बनाए रखना, सारा संतों ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल आत्मा ही सत्य नहीं है। देखो, हमारे स्तर का पहला सत्य यह है कि सत हरि भजन, श्रवण मनन निधिध्यासन, साधन चतुष्टय संपन्न होना, श्रवण मनन निधिध्यासन करना, पहला सत्य तो यही है। उसके बाद अगर ये ठीक तरह से हो जाएगा तो सतोगुण छलांग तो अपने आप लगवा देगा, छलांग अपने आप। इसलिए श्रवण छोड़ना नहीं है, वृत्ति की सात्विकता को बनाए रखने का कोई प्रयास में ढीलापन आने नहीं देना है, और फिर तो भगवान की जब कृपा होगी, यमेवैष वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह आत्मदेव जब अपने को अनावृत करेंगे तो कर देंगे। वो हमारी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारी चिंता की बात इतना अवश्य है कि हमारी वृत्ति सात्विक बने। उमा जय राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध। जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है, सत्य के बोध की जिज्ञासा जिसके अंदर प्रकट हो जाती है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने कहा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति है। देखिए, स्वरूप के अनुसंधान से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। परा ज्ञान और परा भक्ति एक ही है। और कहा इसमें जो है बाधा रजोगुण और तमोगुण है। गीता जी ने बहुत बार बार इसीलिए कहा, कोई वो दुश्मन नहीं है संसार के या सांसारिक सुखों के, लेकिन जहां जहां रजोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन
इह वैरिणम। साधक के लिए कहा देखो ये जो पैशन है और एंगर है ये साधक के लिए वैरी की तरह है। बहुत ज्यादा पैशन रखना संसार की चीजों के बारे में, प्राणी पदार्थ परिस्थिति के बारे में, विद्येन ही वैरिणम, ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाएगा। 16वें अध्याय में तो नरक के द्वार तक कह दिया, त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशकाम तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। 5वें अध्याय में कहा अंत में, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम स युक्तः स सुखी नरः। सुखी व्यक्ति कौन है, युक्त कौन है, भगवान से जुड़ा हुआ कौन है, प्रयास है जिसने वृत्ति को सात्विक बनाया है, जिसने पैशन और एंगर इनसे ऊपर उठने का, इनसे दूरी बनाने का पूरा प्रयास किया है। क्योंकि ये रजोगुण समुद्भव है, ये रजोगुण में ही वृत्ति को ले जाते रहेंगे। शक्नोत, और कहा ये शरीर छूटने के पहले भी अगर तुमने ये अचीव कर लिया, नहीं साहब वो तो उनकी तो ना, तो फिर मन्ना बुढ़ानी मोरी काया। कहा कि शक्नोति है यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले भी इस मनुष्य देह में रहते रहते सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण और इनसे उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, पैशन और एंगर, इनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया जाए। संयुक्त, अगर सुखी होना चाहते हैं, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो संयुक्त ससुखी नरः। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हमारी कामनाएं ही तो ढकेल ढकेल करके संसार में घसीट करके हमको परेशान करती है। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंदति आत्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्त आत्मा अत्यंतम सुखम अश्नुते। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श अर्थात इंद्रियों के स्पर्श से हम समझते हैं कि सुख प्राप्त होगा। और गीता जी क्या कहती है, जिसको तुम सुख समझते हो, देखो वृत्ति से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में दुख है। तुम समझते हो कि ये सुख है, तुम्हारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। वृत्ति से होने वाला सुख कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत दूर तक तुम्हारा साथ नहीं देगा और परिणाम में दुख लाएगा। वृत्ति से होने वाला ज्ञान भी बहुत दूर तक तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा साथ देगा तो आत्मज्ञान ही देगा। तुम्हारा सुख जो स्थायी सुख देगा वो आत्म सुख ही देगा। वृत्ति सुख बहुत दूर तक साथ नहीं देगा, जल्दी ही मालूम पड़ेगा कि ये तो दुख का कारण था। और वृत्ति का ज्ञान भी काम चलाऊ ज्ञान है, असली ज्ञान आत्मज्ञान ही है। ये सारे शास्त्र बिल्कुल उद्घोष चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, देखो सत्ता है तो उसकी, ज्ञान है तो वही है, और आनंद है तो वही है। और इसलिए उसको पाना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमको कोई ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन दुख निवारण तो चाहिए। और दुख निवारण को नानक दुखिया सब संसार, नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधारा। सत हरि भजन जगत सब सपना। नानक देव जी ने बिल्कुल तुलसीदास जी वाली बात ही कही। नानक दुखिया सब संसार, सुखी कौन है? जो नाम आधारा, यानी भजन में लगा। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सोना। ये दुख से निवृत्ति ये मनुष्य चाहता है और उसका कर्तव्य भी है, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। कहा कि देखो
ये संसार है तो माइक ही, माया का ही है। जागृत भी माया और स्वप्न भी माया और सुषुप्ति भी माया। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतम यथा निद्रया। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में स्पष्ट रूप से दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर कहते हैं कि है तो देखिए, जहां दिखती है असल में चीज होती वहीं है। भ्रांति जन्य पदार्थ जहां दिखता है असल में वो वहीं होता है, जहां दिखता है वहां तो वो होता ही नहीं है। अब अगर ये माइक संसार है, ये हमको दिखता है, अगर प्रतीयमान सर्प दिख रहा है तो वहां रस्सी, और दिख रहा है सांप, तो वो सांप क्या रस्सी में है? सांप हमेशा अज्ञानी की बुद्धि में है, रस्सी तो रस्सी है, उसको मालूम ही नहीं कि वहां सांप है। अगर आत्मा अधिष्ठान है और हमको वहां कभी जागृत का जगत दिखता है, कभी स्वप्न का जगत दिखता है, कभी कारण प्रपंच दिखता है, वो वहां है वह नहीं है, तो तुरीयावस्था है, तो आत्मा है, तो सच्चिदानंद, लेकिन वो दिखता है। तो जो भ्रम से दिखने वाली चीज होती है वो क्या वहां होती है जहां दिखती है? कहा नहीं, वहां नहीं होती, वो अज्ञानी दृष्टा की दृष्टि में होती है। इसीलिए कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजान। ये सब तुम्हारे मन का क्रिएशन है। अज्ञानी बुद्धि में ये सब दिख रहा है। स्वप्न में जागने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हाँ कुछ था नहीं, मन का ही पूरा खेल था। लेकिन जागृत में चूंकि आत्मावस्थिति नहीं है, इसलिए ये बोध उतना नहीं। विश्व, लेकिन शास्त्र ने क्या कहा? भगवान शंकर कहते हैं देखो, ये जागृत अवस्था की भी है सब तुम्हारे मन का ही क्रिएशन, और यहां कुछ है वह नहीं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया। ये अपनी ही आत्मा में माया से दिख रहा है। पश्यन आत्मनि माया बहिर्बोध, है तो अंदर आत्मा में और दिखती है बाहर। यथा निद्रया, जैसे सपने में, बिल्कुल वही। यत् साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव अद्वयम्। जब आत्मबोध होगा तो एक अद्वय तत्व की ही अनुभूति होगी जो तुम्हारा स्वरूप ही है। यत् साक्षात कुरुते प्रबोध समय, जब बोध हो जाएगा, प्रबोध का समय आएगा, साक्षात होगा आत्मा का। यत् साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एव अद्वयम। अपनी आत्मा, अद्वय आत्मा के अलावा सत्ता किसी की नहीं है। प्रतीति ही है, और प्रतीति सत्य नहीं होती है। प्रतीति है, बाकी प्रतीति है, सत्ता है तो आत्मा की है, और वही ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ये जो है कहा कि देखो, मांडुक्य उपनिषद चाहता है कि साधक इस बोध की तरफ बढ़े, माया को माया जान ले और सत्य को सत्य जान ले। और जहां सत्य को जाना तो फिर माया जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। फिर माया को हंस हंस करके व्यक्ति उसमें खेलता है, सुखी दुखी होते हुए नहीं खेलता है, परेशान और खुश होते हुए नहीं खेलता है। जैसे कहा जाता है खेल को खेल लो, लेकिन खेल को भी खेल भावना से, तो जिंदगी को कहाँ खेल भावना से खेल पाए। कहा लेकिन जब आत्मबोध होता है तो फिर ये कलई जो है जगत की भी खुल जाती है, और सत्ता जिसकी है वास्तव में वो सत्ता भी स्पष्ट हो जाती है। ज्ञान और आनंद के का सागर मानो अंदर ही मिल जाता है। तो हमने देखा कारिका में धीरे धीरे कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी उन बातों को और स्पष्ट करके खोल के रख रहे हैं, और आगे विभिन्न मतांतरों में क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, कौन सा पेंच रह जाता है जिसकी वजह से उनकी सृष्टि के संबंध में और सत्य के संबंध में और साधना के संबंध में कुछ और धारणाएं बन जाती हैं, उसमें कहाँ है ये भी बताते हैं। तो हमने देखा कि
गौड़पादाचार्य जी ने कारिका जब लिखनी प्रारंभ की तो पहली कारिका में तो प्रज्ञा की स्थिति के अनुसार चेतन की 3 संज्ञाएं बता दी। देखिए, है तो एक चेतन ही, उपाधि के कारण उसकी संज्ञाएं अलग अलग हो जाती हैं। सत्य तत्व तो चेतन ही है। जब बहिष्प्रज्ञ होता है तो उसी की संज्ञा विश्व हो गई, जब अंतःप्रज्ञ हुआ तो उसी चेतन की संज्ञा तेजस हो गई, जब घन प्रज्ञ हुआ तो उसी की संज्ञा प्राज्ञ हो गई। तो प्रज्ञा की उपाधि में भेद होने से उसी चेतन की 3 संज्ञाएं हुई। ये पहली कारिका में बताया। दूसरी कारिका में क्या बताया था कि हम जागृत अवस्था में ही इन तीनों को अनुभव कर सकते हैं। जब आंखें खोले हुए हैं, स्थूल भूख है, तब मानो विश्व है। जब हमने आंख बंद कर ली और स्मरण से ही, स्मरण में जो मित्र आया वो तो वासना में ही है, वो स्थूल भूख तो हुआ नहीं। तो उस समय मानो हम तेजस की स्थिति में ये चेतना आई, और कभी अगर वृत्ति लीन ही हो गई तो मानो प्राज्ञ की स्थिति का बोध हो गया। इसलिए जागृत में ही हम तीनों विश्व, तेजस, प्राज्ञ का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा दूसरी कारिका में बताया। तीसरी कारिका में कहा कि देखो, भोग की भिन्नता से उसी चेतन को 3 रूप में कहा जाता है। विश्व का भोग कैसा है? अगर वही चेतन स्थूल भोग है, यानी स्थूल पदार्थों का भोग कर रहा है, तब तो उसका नाम हो गया विश्व। और अगर सूक्ष्म वासनामय भोग वाला वही चेतन हुआ तो उसको कह दिया तेजस। और अगर वही आनंद भुक हो गया, आनंदमय का भोग करने लगा, तब उसी चेतन का नाम हो गया प्राज्ञ। अर्थात भोगों की उपाधियों के अंतर से उसी चेतन के 3 नाम हो गए। तो पहली कारिका में प्रज्ञा की उपाधि के अंतर से उसी चेतन के 3 नाम हो जाते हैं, बताया। तीसरी कारिका में बताया कि भोग में भिन्नता होने से उसी चेतन के 3 नाम विश्व, तेजस, प्राज्ञ हो जाते हैं। स्थूल भोग, प्रविभक्त भोग और आनंद भोग। चौथी कारिका में क्या बताया था कि उसी चेतन के तृप्ति में अंतर होने से 3 नाम हो जाते हैं। तृप्ति में भी अंतर है। विश्व की तृप्ति स्थूल से ही होगी, स्थूल भोग। हमने पिछली कक्षा में कहा था, देखो, स्वप्न की प्यास स्वप्न के पानी से ही बुझ सकती है। स्वप्न में अगर प्यास लगी है, चाहे जितना पानी रखा है वो नहीं। और जागृत की प्यास जागृत के ही पानी से बुझेगी, स्वप्न के पानी से नहीं बुझेगी। तो विश्व की तृप्ति स्थूल भोगों से ही होगी और तेजस की तृप्ति सूक्ष्म भोगों से ही होगी, और प्राज्ञ की तृप्ति आनंद, जो जिसमें कोई विषय और विषयी का अंतर नहीं है। वृत्ति तो है नहीं, न तो वहां पे विषयी है और न विषय है। तो आयास शून्य आनंद है, हमने पहले चर्चा की थी। वहां कोई वो प्रयास कर, जैसे जागृत में तो हम प्रयास करके आनंद का, भाई चलो ये खा लो, ये कर लो, यहां घूम लो, ये तो ये आयास करके। स्वप्न में भी वृत्ति रहती है तो स्वप्न का आनंद भी आयास वाला होता है। लेकिन जो सुषुप्ति का आनंद है उसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई आयास नहीं होता, कोई पाने छोड़ने की बात नहीं होती है। वो विषय और विषयी
के संपर्क से प्राप्त हुआ आनंद नहीं होता है, वो आनंदमय कोश का ही। वहां तो वृत्ति है नहीं, किससे पाएंगे और किसको पाएंगे। तो आयास राहित्य का आनंद है, केवल अज्ञान का पर्दा है, और नहीं तो वो तो स्वरूपानंद ही है। सुषुप्ति में अहरह ब्रह्म गमयति, अज्ञान अगर वहां न रह जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए सुषुप्ति में। लेकिन चूंकि अज्ञान मिटता नहीं है, इसलिए आनंद के बाद भी जब उठते हैं तो उसी सब वासना संस्कार लिए हुए ही उठ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन कारिकाओं में प्रज्ञा की स्थिति के अनुसार उसी चेतन का भेद बताया, भोग में भेद से उसी चेतन के 3 भेद बताए, और तृप्ति के भेद से भी उसी चेतन के 3 भेद बताए। अब पांचवी कारिका में क्या कहते हैं, यहां कहते हैं कि त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेद एतद उभयम यस्तु स भुञ्जानो न लिप्यते। कहा जो 3 धामों में भोज्य है और भोक्ता है। हम भोक्ता हैं और भोग पदार्थ है। भोज्य क्या है और 3 धाम क्या है? कहा ये जो भोक्ता है, ये चेतन ही तो भोक्ता है। जब ये चेतन स्थूल का अभिमानी बनता है तो स्थूल भोगों को भोग करता है, का भोक्ता बनता है। जब सूक्ष्म का अभिमानी बनता है तब सूक्ष्म भोगों को भोगता है, और जब कारण का अभिमानी बनता है तब ये आनंद मात्र को भोगता है। अर्थात भोक्ता 3 हैं और भोज्य भी 3 है। और धाम का क्या मतलब है? त्रिषु धामसु, यानी वो अनुभव के स्थान, वो भोगने के स्थान। वो अनुभव के और भोगने के स्थान क्या है? कभी जागृत स्थान है, कभी स्वप्न स्थान है, और कभी सुषुप्ति का स्थान है। इन जागृत के स्थान, ये धाम, यहां स्थान को ही धाम कह दिया। त्रिषु धामसु, 3 अवस्थाओं में, 3 स्थानों में 3 प्रकार के भोग हैं, और ये है तो चेतन ही, लेकिन 3 प्रकार से ये भोक्ता बन जाता है और 3 प्रकार के भोगों को भोगता है। इसी चेतन का तीनों धामों में भोक्ता स्वरूप अलग हो जाता है, और फिर जिन भोगों को भोगता है उन भोगों का स्वरूप भी अलग हो जाता है। जागृत स्थान में यही विश्व के रूप में स्थूल भोज्य हो जाता है, इसका स्थूल भोग। स्वप्न स्थान में, स्वप्न के धाम में यही तेजस की संज्ञा, इस भोक्ता का नाम तेजस होता है, और वहां वासना में सूक्ष्म भोग। और कारण प्रपंच में इसी चेतन का नाम प्राज्ञ हो जाता है। उस भोक्ता, आनंद के भोग का नाम क्या है? प्राज्ञ, और वो आनंद रूप भोग को भोगता है। इस तरह से भोक्ता 3 हो गए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। 3 तो भोक्ता हो गए, और भोज्य भी 3 हो गए, स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग और आनंद का भोग, आनंदमय भोग। 3 भोक्ता हो गए। है चेतन ही, है चेतन ही, लेकिन 3 धामों में, 3 स्थानों में, 3 अवस्थाओं में, एक में विश्व के रूप में भोगता है, एक में तेजस के रूप में भोगता है, एक में प्राज्ञ के रूप में भोगता है,
कभी स्थूल का भोगता है, कभी सूक्ष्म, कभी आनंद का। कहा त्रिषु धामसु यद भोज्यम भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः। ये 3 प्रकार के भोज्य और 3 प्रकार के भोक्ताओं का जो वर्णन किया गया है प्रकीर्तिता, यही तो किया जा रहा है। मंत्रों में भी यही किया और कारिका में भी यही किया। ये जो 3 प्रकार के भोज्य, स्थूल, सूक्ष्म और आनंद नाम के भोज्य और विश्व तेजस प्राज्ञ नाम के भोक्ता का जो निरूपण किया गया है, कथन किया गया है, प्रकीर्तिता खोल खोल के बताया गया है। वेद एतद उभयम यह तो, जो इनको उसी रूप में जान लेता है, इन दोनों को, भोक्ता को भी और भोज्य को भी। वेद एतद उभयम, उभयम का मतलब दोनों को। किसको? भोक्ता। भोक्ता का मतलब तीनों भोक्ता, और भोज्य का मतलब तीनों भोज्य, अर्थात स्थूल भोज्य, सूक्ष्म भोज्य और आनंद भोग, और भोक्ता तीनों विश्व तेजस प्राज्ञ। यो वेद एतद उभयम, यह तो वेद एतद उभयम, जो इन दोनों को, तीनों भोक्ताओं के स्वरूप को और तीनों भोज्य के स्वरूप को, भोगों के स्वरूप को जान लेता है। कैसे जान लेता है? जैसे बताया गया है। तो सब भुंजानो न लिप्यते, देखिए ये फलश्रुति दे दी, जो तीनों भोक्ताओं के स्वरूप को और तीनों भोगों के स्वरूप को जैसे बताया गया है, वैसे ठीक तरह से जान लेता है, वो भोग करता हुआ भी उस भोग से लिप्त नहीं होता है। सबुंजानो न लिप्यते, अर्थात वो फिर इनके मिथ्यात्व को समझ जाता है कि न भोक्ता सत्य हैं और न भोग सत्य हैं। ये तीनों भोक्ता तो चेतन के स्वरूप ही हैं, और ये तीनों जो भोज्य हैं, इनका भी कोई वास्तव में ऐसा अस्तित्व है वह नहीं, ये आभास मात्र ही हैं। खाली स्वप्न के भोग ही आभास मात्र नहीं है, सुषुप्ति का और जागृत का भोग भी है आभास मात्र ही, भले हमको सच्चा लगे। कहा देखो, अगर ये गुरु जी कहते थे, यहां तो श्रुति कारिकाकार ने कह दिया कि सब भुंजानो न लिप्यते, कि अगर ये भोक्ता और भोज्य, 3 जो भोक्ता हैं 3 स्थानों में और 3 जो भोज्य हैं 3 स्थानों में, इनको जो ठीक तरह से जान लेता है, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता। गुरु कहते भाई, कई लोग कहते हैं हमने तो जान लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम लिप्त नहीं होते हैं या नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे? इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से जानना चाहिए अभी उस तरह से हम नहीं जान पाए, उतनी गहराई से नहीं जान पाए जितनी गहराई से जानना चाहिए। अगर फलश्रुति नहीं घटी तो इसका मतलब कि अभी हमने ठीक तरह से जाना नहीं है, हमको और जानने की जरूरत है, और गहराई से जानने की जरूरत है, और गहराई से उस बोध में प्रतिष्ठित होने की जरूरत है। तब ये, जब तक ये फलश्रुति न घट जाए तब तक श्रवण करो। उपनिषद में छांदोग्य में आता है कि शिष्य आया और उसने कहा कि बोध नहीं हुआ, हमने श्रवण किया, बोध नहीं हुआ, मनन करो। मनन करके आया, गुरु से कहा अब क्या करें, कोई और तरीका? उन्होंने कहा और श्रवण करो, और श्रवण करो, और श्रवण करो, और श्रवण करो, क्योंकि ज्ञान श्रवण का ही परिणाम है। वो तो मनन जो है वो तो संशय की निवृत्ति के लिए है और निधिध्यासन विपर्य की निवृत्ति के लिए है, तो श्रवण करते जाओ। श्रवण नहीं है तो बोध प्राप्त संत के वचनों का स्वाध्याय किया जा सकता है। कहा देखो, उड़िया बाबा जी एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते थे, कई बार लोग कहते हैं, हमारे मिशन में भी एक संत थे, तो जब हम लोग पढ़ करके निकले तो मुंबई गए, वो वहां रहते थे और ज्ञानी भी थे और बड़ा अच्छा बोलते भी थे,
लेकिन कुछ उनका अलग ही अपना हिसाब रहता था, इसलिए किसी सेंटर में उनकी पटी वटी नहीं कभी, ना वो रुक पाए कभी, क्योंकि वो सब काम अपने ढंग से ही करना चाहते थे। लेकिन उनका भी अपना अनुभव रहा होगा। उन्होंने कहा कि देखो, ये वेदांत तो तुम लोग पढ़ करके आए हो, लेकिन जब सेंटर में जाना तो वेदांत पढ़ाना मत शुरू कर देना। तुम तो रामचरितमानस के कुछ प्रसंग तैयार करना, शबरी प्रसंग, विभीषण गीता, और लोगों की रुचि उसी में होती है, बस वही बताना। ये वेदांत तो अपने पढ़ने की चीज है, ये किसी को बताने की चीज नहीं। लेकिन फिर वही है कि अगर ऐसा होने लगे तो वो धारा ही खत्म हो जाए। उड़िया बाबा का विचार इससे बिल्कुल अलग था। उड़िया बाबा कहते थे कि देखो, वेदांत जो है वो सच्ची बात कहता है और ऊंची बात कहता है। कई बार लोग झगड़ा करें, ये साहब आपने तो इतनी, एक जगह में गया तो किसी का वो था, कोई डेथ वगैरह हुई थी, तो अब क्या करें, हम तो यही कहेंगे कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। और क्या कहेंगे, रो और रो। अरे भाई, जो गीता कह रही है वही तो कहेंगे, वही कोई ऐसी बात नहीं है। वो भी पैदा हुए, हम भी, ये तो ऐसे अवसर होते हैं कि ये विचार किया जाए कि भाई जैसे वो चले गए, जैसे रजनीश कहता था ना कि किसी के मरने पर अगर रोना ही है तो उसके मरने पर न रो, यह याद करके रो कि एक दिन हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। इस बात पे अगर रोना आता है तो ठीक है, अपनी मृत्यु का विचार करके अगर रो तो शायद आज परिवर्तन आ जाए और कुछ राइट डायरेक्शन में चल जाए। दूसरे की मौत पे रोने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना जो उसकी यात्रा थी वो उसने निभाई और चला गया। रोना ही है तो उस अपने काल का इंतजार करके थोड़ा दुखी हो, थोड़ा आंख खोलो। तो अब हमने तो जो बोलना सो बोला, अब वो जो है बिल्कुल गुस्सा हो गए उसके बाद। और जब प्रवचन था वो उन्होंने कहा कि आपने इतनी ऊंची ऊंची बातें सब बता दिया और हम लोग तो इसको नहीं कर पाएंगे। हमने कहा तो प्रयास तो कर सकते हैं भाई, कुछ उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उड़िया बाबा कहते थे कि देखो, ये तो तय है कि एक संत जो ब्रह्मज्ञानी हुआ, पूर्व जन्म का भी संस्कार लेकर के आया होगा, इस जन्म में भी ध्यान किया होगा, साधना की होगी, स्वाध्याय किया होगा, श्रवण किया होगा, बहुत उसने कला की होगी, बहुत जो है साधना करी होगी, अनेक उसका जो है प्रयास रहा होगा। और उसमें कोई काल का भी नहीं कि 20 साल 25 साल 30 साल, जने कब से। तो कहा कि देखो, ये तय है कि कोई ब्रह्मज्ञानी संत अगर ये सोचे कि कोई शिष्य आएगा और हम उसको सत्य बता देंगे और उसको बोध हो जाएगा, तो ये तो खामख्याली है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको नहीं हो सकता तो आप उस बात को कहना बंद कर दें। वो कहते थे कि देखो, जो वेदांत की सच्ची और ऊंची बात है, सबसे सच्ची और सच्ची ऊंची बात है, इसको कहते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी कि भाई अच्छा ऐसी कोई चीज है। और जिसके अंदर मान लिया जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसको एक सही रास्ता मिल जाएगा और वो श्रवण में रुचि लेने लगेगा। उसको जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा और वो रिसेप्टिविटी उसकी बढ़ेगी, उसको आंतरिक खुशी होगी और वो सही लाइन पर बढ़ेगा। जिसका संशय है उसका संशय निवृत्त हो जाएगा, जिसको कहीं अटका हुआ है विपरीत भावना, उसकी विपरीत भावना चली जाएगी। कहा कि इस तरीके से कम उसमें थोड़ा तो बोध होगा कि ये संसार की आसक्तियां जहां हम फंसे हैं, जहां हम बंधे हैं, जहां हम अटके हैं, ये आसक्तियां उतनी सच्ची नहीं हैं जितनी हम मान करके बैठे हैं। कम से कम यही बोध हो जाएगा तो उसकी राइट डायरेक्शन में एक जंप हो जाएगी। इसलिए ये जानते हुए भी कि रास्ता इतना आसान नहीं है और ये नहीं है कि जरा सा 1-2 प्रवचन सुन लेने से बोध हो जाएगा। जो भी वेदांत की बातें हैं इनको कहते रहना चाहिए और सुनते रहना चाहिए।
कहा कि देखो ये आत्मा जो है वास्तव में अगर हम विचार करें तो हम सोचते हैं कि बहुत सब अनजानो न लिप्यते, का भोग करते हुए भी जो ठीक तरह से भोक्ता और भोज्य, तीनों भोक्ता और तीनों भोज्य को समझ लेता है, वो भोग करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। कई बार हम लिप्तता के संदर्भ में भी बहुत एग्जैजरेट करके समझते हैं। गुरु जी कहते थे कि देखो, अगर तुम अपने मन की ही जो चाल है उसको देखो, फंक्शनिंग को देखो, तो ये असल में मन को अगर तुम कहो भी कि एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ तो ये बैठेगा नहीं। इसकी आदत है बंदर की तरीके से यहां कूदना, वहां कूदना, वहां कूदना, वहां कूदना। एक चीज चाहे वो जितनी सुखद हो और चाहे जितनी दुखद हो, चाहे जितनी अनुकूल हो चाहे जितनी प्रतिकूल हो, ये किसी चीज को बहुत देर तक पकड़ करके बैठ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सीमा से ज्यादा किसी चीज में लिप्त होता नहीं है। इसको डाइवर्जन चाहिए, इसको यहां से वहां से वहां जाने में ठीक लगता है। ये बहुत लिप्त देखा जाए तो मन किसी, नहीं तो लिप्त होता तो वो लिप्त रहो ना, लिप्त नहीं होता है। न इंद्रियां किसी चीज को में बहुत देर तक लिप्त होती हैं, न मन ही लिप्त होता है। न इंद्रियां किसी विषय को पकड़ करके बैठी रहें तो बैठी ही रहें, ऐसा नहीं होता। और न मन ही किसी विषय को पकड़ के बैठा रहे तो बैठा ही रहे, ऐसा होता है। तो जब इंद्रियां और मन ही लिप्त नहीं होते तो आत्मा कहां से लिप्त हो जाएगा? आत्मा का स्वरूप तो लिप्तता है ही नहीं। आत्मा का स्वरूप तो न भुंजानो न लिप्यते, यही है। आकाश में जब बरसात होती है तो आकाश गीला नहीं होता है। इसी तरीके से जब आत्मदेव अधिष्ठान में विषयों की बरसात होती है, सुख दुख की बरसात होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता की बरसात होती है, तो ये आत्मदेव उससे बिल्कुल अछूते रहते हैं। ये एकदम न गीले होते हैं, न सूखे होते हैं, न इनमें धूल भरती है, न इनमें अंधेरा भरता है, कुछ भी नहीं होता है। ये तो इनका तो जब आकाश ही अछूता रहता है तो उसका भी जो अधिष्ठान आत्मदेव हैं, ये कहां से किसी विषय से लिप्त होंगे? इनका स्वरूप तो निर्लिप्तता का ही है। लेकिन ये हमारी भ्रांति है कि लिप्तता कोई बड़ी पक्की चीज है और इस लिप्तता से उठना असंभव है। यहां 5वें मंत्र में 5वीं कारिका में कहा कारिकाकार ने कि देखो, भोग तीनों भोक्ता के स्वरूप को ठीक तरह से जान लो, तीनों भोगों के स्वरूप को ठीक तरह से जान लो। और अगर तुमने जान लिया तो फिर इंद्रियां हैं, विषयों में रमण करेंगी। मन है वो जानेगा समझेगा, बुद्धि भी जानेगी समझेगी, लेकिन लिप्तता खत्म हो जाएगी। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, स्वाभाविक रूप से असंगता आ जाएगी और संसार वृक्ष का उच्छेदन हो जाएगा। संसार के किसी भी सुख दुख में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो तुम्हारे मैं के साथ लगातार जुड़ा रहे। इस जीव के ही साथ लगातार जुड़े रहने की सामर्थ्य किसी सुख दुख में नहीं है, तो फिर आत्मा के साथ कहां से जुड़ेगा? आत्मा तो निर्लेप है ही, स्वभावता ही निर्लेप है। गीता जी में कहा, योगी कैसा? जो उस बोध प्राप्त संत है, तो सर्वथा वर्तमानोपि न करोति न लिप्यते। वो बोध प्राप्त, आत्मबोध प्राप्त जो योगी है, वो तो असल में करता हुआ भी कुछ नहीं करता है और वो किसी चीज से लिपायमान भी नहीं होता है, स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित रहता है। आगे हम कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।